As soon as you start getting successful, you will lose friends. Now देखो, मैं तुम लोगों को डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, but I am just trying to put out my honest thoughts and what has happened with me as well. I am not the most successful human being you will come across, and especially on the internet, तुम्हें हजारों लाखों लोग मिलेंगे who are way more successful than I am. And I don't mean to put it out in a way that demoralizes or demotivates you, but I feel if we're more aware of the situation that we're approaching, it's way more easier for us to handle yourself when things get difficult. Now देखो, मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी में से सारे लोग चले जाएंगे, because at the end of the day you will have people in your life that care about you. But moving forward, if you want to grow as a human, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं और तुम्हारे साथ कितने सारे लोग हैं वो तुम्हारे लिए मैटर करना ही नहीं चाहिए, बिकॉज ग्रोइंग इज ऑल अबाउट योर जर्नी. एंड देखो, it's inevitable. People will leave you. You will have to cope up with it. So it's better that you have the mentality that कोई चला जाए या कोई नहीं भी जाए, तब भी I will be stable, I will be on my feet, and I will keep working. That should be your mentality. I don't mean to say you should be rude towards the people you have. You should always be a caring person. You should always be a loving person. Especially me, I am a 21-year-old, okay? और मैं अपने एज ग्रुप के जितने लोगों से मिलता हूँ, they're more focused towards the things that are not in their hands. I swear when I say this, जो तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं, तुम उसके बारे में सोच के जेन्युइनली अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो. इट्स बेटर यू वर्क ऑन व्हाट यू हैव इन योर हैंड्स. इफ समवन लेफ्ट यू, इफ यू डोंट हैव फ्रेंड्स एनीमोर, फोकस ऑन बिल्डिंग योरसेल्फ, बिल्डिंग अ पर्सनालिटी दैट अट्रैक्ट्स पीपल. ऐसा नहीं है कि भाई तुम बैठे रहोगे और तुम्हारे पास लोग अपने आप आ जाएंगे, बट वंस यू स्टार्ट गेटिंग इनटू द स्टफ दैट यू एक्चुअली वांट टू डू, एंड वंस यू एक्चुअली स्टार्ट चेजिंग योर ड्रीम्स, यू विल कम अक्रॉस पीपल. ठीक है, तुम्हारी जिंदगी में ऐसे वो प्रकट नहीं हो जाएंगे, but they will come into your life as you network more and as you meet new people, as you get more into the industry you want to have a career in. मैं एक easy सा example देता हूँ. Let's say you are alone, okay? I don't know तुम में से कितने सारे लोग अकेले खाना खाने जाते हैं या फिर अकेले कैफे डेट्स पे गए हैं या अकेले कैफे हॉपिंग करने गए हैं. Let's say you enter that cafe and you're more towards hip hop and R&B type of music. तुम्हें थोड़ा न्यू जेन हिप हॉप गाने और थोड़ा बेस बूस्टेड या इवन ड्रम्स, हेवी ड्रम्स वाले गाने ज़्यादा पसंद है. एंड व्हेन यू एंटर दैट कैफे, तुम देखते हो वो बहुत ही ओल्ड स्कूल कैफे है, एंड यू आर इन द मूड ऑफ हैविंग अ सैंडविच और मे बी सम बर्गर और सम गुड स्नैक स्टफ, राइट? बट व्हेन यू एंटर, इट इज़ प्लेइंग वेरी स्लो म्यूजिक. इट्स प्लेइंग एकदम ओल्ड स्कूल म्यूजिक, विच इज़ नॉट बैड. कुछ गलती नहीं है, इट्स जस्ट नॉट योर वाइब. It's playing purana music, it's playing very slow music, कुछ हिप हॉप वाली वाइब नहीं है और इवन डिसेंट बीपीएम वाली वाइब भी नहीं है. बहुत स्लो गाने, सोने ऐसे गाने बज रहे कि तुम सो जाओगे वहाँ पे. एंड इवन द मेन्यू हैज रोटी दाल चावल एंड ऑल द मोर हैवी इंडियन स्टफ. वंस अगेन, कुछ गलत नहीं है. और इस रेस्टोरेंट में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको पसंद होगा वो बैठ के मसाला डोसा और मे बी दाल मखनी और मे बी राजमा चावल खा रहे हैं, एंड देर एंजॉइंग इट. एंड जस्ट बिकॉज इट्स नॉट योर वाइब डज नॉट मीन दैट द रेस्टोरेंट इज बैड, बट you won't enjoy it as much, right? Because it's not your vibe, because it's not what you are looking for, और because वो रेस्टोरेंट तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं हो रहा. अगर तुम बहुत ओवर एंक्शियस नहीं हो, तुम बहुत ओवर थिंक नहीं करते, यू विल प्रॉबेबली गेट आउट एंड लुक फॉर अ रेस्टोरेंट दैट इज़ योर टाइप, राइट? सिमिलरली, जब तुम अपने आप को चेंज करते हो, तुम्हारे दोस्तों की जो एक्सपेक्टेशंस होती है, जो उनकी वाइब होती है, वो तुमसे मैच होना कम हो जाती है. एंड स्पेशली व्हेन यू आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स योर गोल्स एंड योर फ्रेंड्स आर नॉट. And the more you get serious about your goals and the more you start working on yourself, and if your friends are not like that, eventually vibe match होना बंद हो जाएगी. ठीक है, I know मैं बहुत देसी terms use कर रहा हूँ, but this is how it is. That's true. It's very true. It happens. There might be a few friends who also want to be successful and they'll probably be with you, okay? They won't leave you, but eventually when that vibe factor goes away, थोड़ा थोड़ा distant होते दूर हो जाओगे अपने दोस्तों से. टू अ पॉइंट यू विल नॉट बी टॉकिंग टू देम ऑन कॉल्स और मीटिंग देम कंसिस्टेंटली. तुम उनके साथ रोज कार ड्राइव या बाइक ड्राइव पे नहीं जा रहे होगे, एंड इट्स कम्प्लीटली फाइन. ट्रस्ट मी, यू माइट फील बैड अबाउट इट, यू माइट समटाइम्स थिंक अबाउट द फैक्ट दैट यार मज़ा आता था उसके साथ, बट you have to be aware of the fact that to grow you have to know how to be lonely. It's very true, trust me. Now I don't mean to sound depressing या dark, ऐसा कुछ नहीं है, but तुम अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा टाइम खुद के साथ स्पेंड करते हो. एंड इफ़ यू डोंट नो हाउ टू लिव विद योर सेल्फ, तुम्हें अगर खुद के साथ रहना नहीं आता तो तुम किसी के साथ नहीं रह सकते, इफ़ आई एम बीइंग ऑनेस्ट.
You can never be dependent on anyone, no matter how close you are. Obviously, some people are in long term relationships, or they have a very good relationship with their parents, and maybe they have a very close friend. It's completely normal to have it. And if you're one of those people, it's amazing. It's very important to have someone in your life who cares about you and you can go up to and talk. And I don't mean to say कि सबको छोड़ दो, सबको भूल जाओ. No. All I mean to say is that it's very important for you to understand that the only reason people love you is because you're someone. And if तुम खुद अपने आप को प्यार नहीं कर सकते, why would someone else love you? Easy as that. So yeah, देखो, I don't mean to demoralize you, but it's very true. Even in Stoic quotes, I am currently reading this book. It's Focus on What Matters by Darius Foruks. That's how you pronounce his name, by the way. उसमें एक chapter है on striving for betterment. उसमें भी वो same चीज़ बोलता है that I'll read out. When you have a different lifestyle than others, they think you're weird. I experienced the same thing when I went to graduate school. My old drinking buddy friends and I just stopped talking to each other. In my case, it was completely mutual. I strived to make my life better, and they didn't care about betterment. I knew they didn't wish me well. Instead of encouraging me to continue my studies, they tried to persuade me to go out clubbing instead of studying. I wasn't interested. And it's true, okay? It's a basic phase in life that everyone goes through. It has happened with me. The people that I used to hang around with, मैं उनके साथ पूरे time रहता था. And right now, I have no idea where they are. We haven't talked in years. Trust me. But when I stopped talking with them, I realized मैं कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा था. एंड द टाइम दैट आई वुड गो आउट ऑन स्कूटी राइड्स, बाइक राइड्स, कार राइड्स, जिसको जेंजी टर्म में गेड़ी बोलते हैं, आई रियलाइज आई वॉज वेस्टिंग सो मच टाइम. एंड नॉट जस्ट दैट, माई माइंड सेट वॉज कम्प्लीटली bakwas. The time that I spent with myself, I could, and the time that I had, because I was not going around and I did not have a lot of crazy company, मैं बहुत lonely feel करता था. But eventually I started finding out ways to get over that loneliness. And when I started to work on myself, find ways to get better, जब मैं खुद के साथ अकेले बैठ के time spend करने लगा, when I started reading more, when I started working out more, when I started working on a better self, when I started working on my business, everything got so much better. Now देखो, मेरा business is not doing crazy good. I'm not making any crazy amount of money or even any money, honestly. But I know for a fact in the longer run that will help me more than all the gadies will. तो देखो, मेरा point simply यही है. Please, the people that love you, that care about you, do not lose them. Keep talking to them, keep staying in touch, but also learn how to live with yourself, because it's very inevitable to lose people. And if you are in a phase where you have lost someone who was very important to you and you guys don't talk anymore, you have to understand that eventually your best friend should be you yourself. तुम्हारा best friend तुम खुद होने चाहिए, तभी तुम सक्सेसफुल बनोगे. ऑल द सक्सेसफुल पीपल यू नो, बड़े बड़े जितने भी नाम है, उनने खुद के साथ घंटों स्पेंड करे हैं भाई. और मेरा मतलब ये नहीं है मेंटल असाइलम की तरह खुद से बातें करना चालू कर दो और वो बकवास नहीं. Chill. Not that. What I mean is, when you spend time with yourself, figure out what you want. Read stuff, watch informative stuff, listen to good podcasts, or try to figure out तुम्हें पसंद क्या है in general. And then follow that. That is how you spend time with yourself. Working out in the gym all alone while you're wearing headphones, that is also considered spending time with yourself. Reading, that is considered spending time with yourself. Making videos or making something that you like doing, वो सब उसी के अंदर consider होता है, because you are technically spending time with yourself. And trust me, my whole life changed when I realized how important it is to be your own best friend. Nobody can hurt you as much as you yourself and your expectations. I would just like to say this. Please start spending time with yourself and realize nothing in life is permanent except of you being with yourself, क्योंकि तुम अपनी पूरी जिंदगी खुद के साथ ही spend करने वाले हो most of the time. And whatever goal you have, if you want to have a successful business, a successful relationship or whatever, that will only happen when you know yourself. So yeah, आज के लिए सिर्फ इतना ही ज्ञान. I hope you guys enjoyed the video, and if you did, subscribe for more of this stuff. अब मेरा वर्कआउट करने का टाइम हो रहा है, सो मैं जा रहा हूँ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक ले बाय.